आम इंतखाबात 2024 फंड्स की अदम फराहमी का मामला। आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना अब तक सिर्फ 10 अरब दे चुकी, बाकी रकम वाजिबुल अदा है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर मजीद 17 अरब रुपए दरकार है। इलेक्शन कमीशन नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं, और उसकी वजह भी है। एक तो है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। चंद सालों से नैब के क़वानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर वो टाइमली इंटरजेक्शन की है। तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। साइल को हमारी तरफ चल के नहीं आना पड़ेगा। जो दस्तावेज जमा कराने की वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। ये पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। लोगों को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज की वापसी ही नैब का फलसफा है। नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमने चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम इन्वेस्टर की रकूम और हकूक को महफूज बनाएंगे। ये काम बड़ी ताखीर से कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर लेना चाहिए था। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं। नैब सुस्त रवि और हसूल इंसाफ में ताखीर का शिकार है। गुज़श्ता चंद सालों से नैब कवानीन में मुतवातिर तब्दीलियाँ होती रही हैं। उम्मीद है मज़ीद इल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, नैब की रिकवरीज ऐसी ही हैं जैसे भेड़िए के मुंह से शिकार दबोच लिया जाए। अरबों रुपए की जब्त की जाने वाली 10 प्रॉपर्टीज लोगों को दी जा रही हैं। हमारे पास जो मुलजिम होते हैं ये आम नहीं, वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। डीजी नैब लाहौर तकरीब में मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए गए। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 62,000 की हद अबूर कर गई। मार्केट खुलते ही जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 767 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 62,458 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर के कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डॉलर्स पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के बाइस इकॉनमी में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 22% पर इसलिए रखा हुआ है कि डिमांड को कम और इकॉनमी को स्लो किया जा सके। साइफर केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन हडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद। मुल्जिमान को साइफर केस के चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। मुत्तफिका कौमी मौशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिस्ब इख्तलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। अवाम महंगाई से निजात और मौशी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा, पूरे पाकिस्तान को मुसावी बुनियादों पर तरक्की दी। मौशी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। मुआशरे को नफरत, गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। शाम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज दूसरा इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर भी गौर होगा। सिर्फ एक ही जमात सियासी जुल्से कर रही है। असम्बली में खवातीन का सिर्फ 20% कोटा काफ़ी नहीं। खवातीन बाहर भी निकलें, डिक्टेटर बने। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खवातीन को आगे लाना ज़रूरी है। साबिक विफाकी वजीर खुर्शीद शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब।
चंद रोज की कमी स्मोक फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया भर में 270 AQI के साथ पहले नंबर पर। नई दिल्ली में स्मोक से सूरत हाल अबतर। 335 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक से दमे और खांसी के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिली का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की मुकामी अदालत ने शौकत यूसुफजई को इश्तिहारी करार दिया। शांगला पुलिस पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मौके पर गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ 21 नवंबर को दफा 109 के तहत शांगला में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी के लिए अबाई गांव के शाम में भी छापे मारे गए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फोर्सेस ने ज़मीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई में तेज़ी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से ज़ायद। 4 रोज़ में 500 से ज़ायद मकामात पर हमले। 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रफ़ा क्रॉसिंग से मैसर पहुँच गए। अमरीका, तुर्किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल। हौसी बागियों का बुहेराए अहमर में 2 इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। एक बहरी जहाज़ को नेवल मिसाइल जबकि दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत की दास्तान रकम करने वाले इसराइल के बहरी जहाज़ों का बुहेराए अहमर में कब्रिस्तान बना देंगे। हौसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की धमकी। जनूबी गजा में कोई भी महफूज पनागाह नहीं। इसराइली हीले बहानों से जनूबी गजा में मजीद तबाही फैलाना चाहता है। आलमी तंजीमें खुदा कर इसराइली बमबारी से होने वाली तबाही देख लें। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने इंसानी हकूक के आलमी रहनुमाओं को गजा दौरे की दावत दे दी। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें। फ्रांसीसी सदर जंगबंदी में मावनत के लिए कतर पहुंच गए। एमनुएल मैक्रोन के कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश। जंगबंदी पर जोर। बच्चे वालिदैन से और वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में हर खानदान की एक जैसी अलमनाक दास्तान। गजा के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल नाकाबिल तसव्वुर है। हॉस्पिटल्स में जमीन पर इलाज हो रहा है। मरीज दर्द से चीख रहे हैं। नसर हॉस्पिटल में हालात बदतर हैं। गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज जेर इलाज हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने हॉस्पिटल्स की रोदाद सुना दी। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने शमे रोशन। मुजाहरे में मसीही, यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। जमाइमा खान भी शरीक हुई। शुरुका की जानिब से जंगबंदी के हक में नारेबाजी। जंग बंद करके मजीद बेगुनाह अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए, शुरुका का मुतालबा। हमास के कब्जे में कैद यरगमालियों की तलाश। बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की जासूसी के लिए तैयारे भेजने का ऐलान। हमास ने हमारे शहरी यरगमाली बना रखे हैं। जासूस तैयारे गजा में परवाज करके इनका खोज लगाएंगे। बरतानवी वजीर दिफा ग्रांट शैप्स। मसीहों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंगबंदी के खात्मे पर अफसोस का इजहार। जंग से इंसानियत को खतरात लाहक हैं। गजा के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके। दुनिया में अमन कायम करने के लिए आलमी रहनुमाओं को किरदार अदा करना होगा।
जंग किसी मसले का हल नहीं, बातचीत के जरिए इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए। पोप फ्रांसिस। अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों का आइंदा इंतखाबात में सदर जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान। गजा में इसराइली मुजालिम पर मुस्लिम कम्युनिटी का गम और गुस्से का इजहार। बाइडन इंतजामिया से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंग के मामले पर सदर बाइडन अमेरिका में मुकीम अरब कम्युनिटी की हिमायत खो देंगे। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने भी अमेरिकी सदर को आगाह कर दिया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत ना रुकी तो ये आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। जंग को फैलने से रोकने के लिए इसराइल को हमले बंद करना होंगे। मसला फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी सतह पर बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान COP28 में $30 अरब के फ़ंड का खैर मकदम करता है। फ़ंड की बदौलत मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफगान महाजरीन के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनारुल हक काकर का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। अमरीकी जेल में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। दोनों बहनों को गले मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हाई सिक्योरिटी जेल में मुलाकात के दौरान शीशा दरमियान में था। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठकर रोती रहीं। आफिया की सिद्दीकी की हालत नाकाबिले बयान है, बहुत दुखी हूँ। आफिया सिद्दीकी की जेल में हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। मुलाकात के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वीडियो बयान। ख्वाजा टीचिंग अस्पताल में बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिलियां, तिब्बी सहूलियात का फुकदान। रेडियोलॉजी वार्ड को ताले, मरीजों का रश, डॉक्टर्स और अमला कम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। अस्पताल की हालत जार देखकर बरहम, MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। मरीजों ने वज़ीर आला को शिकायत के अंबार लगा दिए। 4-5 बार आ चुके हैं, डॉक्टर सिर्फ टीका लगाकर वापस भेज देते हैं। मरीजों और तीमारदारों की वज़ीर आला के सामने शिकायत। कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल की हालत देखकर अफसोस हुआ। मोहसिन नकवी। परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है।